करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th एनसीईआरटी। ये इसका फर्स्ट लेक्चर है। तो पहले थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए हम जाएंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है तो सीधी सी बात है, जो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़े हैं साइन कोस टेन, और इसके तीन जो आपके इन्वर्स हैं कोसेक सेक और कोट, इनका यूज़ होना है। और ये होना है आपका रियल लाइफ के लिए, इसलिए चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर कुछ बेसिक नॉलेज और ऐड करनी है जो हम स्टार्ट करने से पहले चैप्टर को जानेंगे। देखिए, मान लीजिए एक कोई पर्सन है जिसे काफ़ी ऊंची बिल्डिंग को या ऑब्जेक्ट को देखना है। दो कंडीशन होंगी, या तो वो ग्राउंड लेवल पर होगा और उसके सामने बिल्डिंग होगी तो वो ऊपर की ओर देखेगा, या फिर एक कंडीशन और है कि ऑब्जर्वर या फिर जो देखने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पर हो और जो ऑब्जेक्ट है वो उससे काफ़ी नीचे हो, तो उसे नीचे की ओर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो देखने वाला है ऑब्जर्वर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी कैलकुलेशन होंगी। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई पर्सन है, देखो ड्राइंग मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मान लीजिए ये कोई पर्सन है, ठीक है, और इसके सामने यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, और इसे इसका टॉप व्यू यानी कि यहाँ पर देखना है, तो इसे ऊपर की ओर देखना पड़ेगा, इधर की ओर, ठीक है। इसका जो आई साइट है ये इस लेवल से ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये जो आपका आई लेवल होता है, ये वाली जो लाइन है, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक। और ये वाली जो लाइन है, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं। देखो, ये पॉइंट हो गया जहाँ पर देख रहे हैं ए, आँख का जो लेवल है वो हो गया बी, और ये आँख के बिल्कुल ठीक सामने की जो सीध है हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। ये जो आपकी ए बी लाइन है इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ये बात समझ में आ गई क्या? मतलब हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर जहाँ ऑब्जर्वर के पैर हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं लेना है। हमें कहाँ पर लेना है? जहाँ पर आई साइट है इस के ठीक सामने आपको हॉरिजॉन्टल लेवल लेना है, और जिस ऊंचाई पर या नीचे की ओर वो देखेगा वो होगी आपकी लाइन ऑफ साइट। इस तरह से आप देखेंगे कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में एक एंगल बन रहा है, ये वाला, इसे कहेंगे हम एलिवेशन एंगल। अब एलिवेशन एंगल याद रखना जब बनेगा जब ऑब्जर्वर को ऊपर की ओर देखना हो, हाइट की ओर देखना हो, ऊपर की ओर, उसका ऑब्जेक्ट जो है ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगर इसकी हाइट कैसी है, ऑब्जर्वर की हाइट से ज़्यादा है, तो उसे ऊपर की ओर देखना पड़ेगा, इसीलिए कौन सा एंगल बनेगा? एलिवेशन एंगल बनेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये वाली कंडीशन समझ में आ गई। इसी तरह से एक दूसरी कंडीशन है, जो ये जो आपका ऑब्जर्वर है, ये कौन है? ऑब्जर्वर, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। मान लें कि ये जो ऑब्जर्वर है अब किसी ज़्यादा ऊंचाई पर है ग्राउंड लेवल से, ठीक है। ये कौन सा लेवल है? ग्राउंड लेवल। ये फिलहाल ग्राउंड लेवल पर है तो ऊपर की ओर देखेगा, हाई ऑब्जेक्ट की ओर। और जब आपका ये वाला ऑब्जर्वर जो है ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पर होगा और ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाए? नीचे, तो फिर इसे नीचे की ओर देखना पड़ेगा। जैसे कि अब हम नेक्स्ट
आपको मैं एक फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए, मान लें ये क्या हो गया आपका, ये हो गया ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पर कोई आपका ऑब्जेक्ट है या बिल्डिंग है, कुछ भी आप मान लें, और इसके ऊपर अब की बार ऑब्जर्वर है। ये हो गया ऑब्जर्वर, ठीक। और उसे यहाँ पर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड लेवल पर है या उसकी आई साइड से कैसा है, नीचे की ओर है। देखो, इसे नीचे की ओर देखना पड़ेगा, इसकी आई साइड क्या हो जाएगी, ये नीचे की ओर इसे देखना पड़ रहा है। तो यानी कि आपकी बार हॉरिजॉन्टल जो आपका लेवल है वो ऊपर है और आई साइड कहाँ हो गई, नीचे की ओर। यानी कि लाइन ऑफ साइट ये हो गई और ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल। तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में अब की बार ये जो एंगल बनेगा, इसे हम अब की बार पहले क्या कहा था, पहले हमने इसे कहा था एलिवेशन एंगल। अब की बार नीचे की ओर देख रहे हैं तो इस एंगल को हम कहेंगे डिप्रेशन एंगल। जो कि आपको पेपर में बिल्कुल नहीं होना है, डिप्रेशन तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, ये मजाक की बात थी। बैक टू द टॉपिक। डिप्रेशन एंगल हो गया आपका कौन सा, नीचे की ओर। और जो आपका एलिवेशन एंगल है वो कहाँ को हो गया, ऊपर की ओर। ऑब्जर्वर यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर है और ऊपर की ओर देखना पड़ रहा है। और डिप्रेशन एंगल में ऑब्जर्वर जो है आपका काफ़ी हाइट पर है और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये कहाँ हो गया, उसके हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की ओर हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि, और जिस सीध में वो देखेगा उसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और दो एंगल आपके बनेंगे, एक आपका एलिवेशन एंगल होगा और एक आपका डिप्रेशन एंगल होगा। ये बात समझ में आ गई क्या। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ी सी और बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। अब देखो, मैं क्या करूँगा कि ऑब्जर्वर की जो आई साइट है मैं डायरेक्ट यहीं से मेज़रमेंट करूँगा, मैं पूरा ऑब्जर्वर को नहीं दिखाऊंगा, ये बात याद रखना। अब सीधे क्या होगा कि आपका मैं ग्राउंड लेवल जो है वहीं पर ये मान के चलूँगा कि आई साइट कहाँ है, वहीं पर है। यानी कि अब देखो मैंने क्या करा, मैं पूरी की पूरी इमेज बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। यानी कि ये क्या करा मैंने, ऑब्जर्वर की आई साइट दिखाई है, ठीक है भाई। आपको वहाँ ड्राइंग थोड़ी ना करनी है कि ऑब्जर्वर पूरा ही दिखाना है, ये भी आई साइट मैंने दिखा दी है। वहाँ पर बस आप पॉइंट मान लेना कि ये आपका ऑब्जर्वर की आई साइट का हॉरिजॉन्टल लेवल है। देखें, तो इसे अगर हम फिगर को मिनिमाइज़ करें तो कुछ ऐसी इमेज बनी आपकी। ये हो गया आपका एलिवेशन। तो ये आपका एलिवेशन एंगल है, ये हो गई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर परपेंडिकुलर हाइट या फिर एल्टीट्यूड। ये सारे वर्ड क्यों बता रहा हूँ मैं, कहीं पर एल्टीट्यूड आएगा क्वेश्चन में, कहीं पर परपेंडिकुलर हाइट आएगी, ठीक, और कहीं पर आएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये सारे वर्ड मैंने आपको बता दिए। ये ए, यहाँ पर ये हो गया बी और ये हो गया सी। और ये वाली वैल्यू किसका काम करेगी, बेस का, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट का जो
लोअर पॉइंट है और ऑब्जर्वर की जो आई साइट है उनके बीच का गैप, हॉरिजॉन्टल लेवल आपका किसका काम करेगा, बेस का। ठीक है, एक तो आपका ये फिगर हो गई, और दूसरी फिगर कैसी बनेगी, मान लो देखो ड्राइंग मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बस काम चलाने के लिए कर रहे हैं ड्राइंग। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, और आपको मान लो नीचे की ओर देखना पड़ जाए, ये यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट हो गया, ट्रायंगल कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डिप्रेशन एंगल, यहाँ पर आप पॉइंट ए मान लो, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपका क्या होगा, अब की बार ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि नीचे की ओर देखना पड़ रहा है। देखिए जब डिप्रेशन एंगल होगा तो हमें क्या करना है, ये वाला जो एंगल है डिप्रेशन एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। इस वाले पॉइंट पे आप यहाँ कुछ देर के लिए एक्स मान लो, एंगल एक्स ए सी ये वाला इजकल टू हो जाएगा एंगल ए सी बी, यानी कि इसके कैसे हुआ, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। तो यानी कि जब भी डिप्रेशन एंगल का क्वेश्चन आएगा, आप जब ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो करेंगे क्या, ग्राउंड लेवल पर एंगल जो आएगा उसे किसके इक्वल कर लेंगे, डायरेक्ट डिप्रेशन एंगल के इक्वल कर लेंगे। ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि इस एक्सरसाइज में काम आने वाली है। बाकी अब इसका जो सेकंड रूल है, पहला है एलिवेशन एंगल डिप्रेशन एंगल की नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पर होगा क्या, ट्रायंगल जो बनेंगे, देखो 3 साइड हैं आपको पता है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। होगा क्या कि आपको इस एंगल का यूज़ करते हुए और कोई भी तीनों साइड में से कोई एक साइड का यूज़ करते हुए दूसरी साइड निकालनी है। अगर 2 साइड दे दी, तीसरी तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल लेते, लेकिन अगर सिर्फ एक ही साइड दी है और ये वाला एंगल दे दिया तो फिर क्या करोगे, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक बार याद दिला दूं, देखिए पी बी पी एच एच बी, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस। ये किसकी वैल्यू थी, ये साइन, ये कोस और ये टेन। साइन का जो जस्ट रेसिप्रोकल है वो था आपका कोसेक, ये था सेक और ये था कोट। अब होगा क्या कि जनरली इस चैप्टर में दो ही आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ज़्यादातर यूज़ होते हैं, या तो बल्कि 2 क्या 3, साइन, कोस और टेन। इनमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है आपका, एक तो साइन है और एक टेन है। ये यूज़ कैसे होंगे देख लो, मान लो कहीं पर टेन लगाना है तो टेन में क्या होगा, या तो बेस गिवन होगा परपेंडिकुलर पूछेगा, या फिर इसका जस्ट अपोजिट होगा कि आपको परपेंडिकुलर दे दिया और बेस निकालने के लिए आ गया। साइन में भी सेम यही कंडीशन है, परपेंडिकुलर गिवन है तो एच निकालना है, अगर एच गिवन है तो परपेंडिकुलर, उसके लिए आप कौन सा रेशो यूज़ करोगे, साइन का। अगर कहीं कोस लगाना है तो वहाँ पर किस चीज़ का रेशो है, एक तो बेस का और एक हाइपोटेन्यूज का।
बेस गिवन है तो एच निकालना है और एच गिवन है तो बेस निकालना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसा आपको पूछा है वैसे ही आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ से ले लेंगे और उसी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं भाई हम यूज़ किसका करें, तो ये बेसिक फिनोमिना है, इसको आपको याद रखना है। एक स्पेशल कंडीशन भी है, उसे आप कहीं भी नोट कर लेना, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखो, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 45, अगर ये वाला एंगल कितना हो जाए 45 डिग्री, तो उस टाइम पर परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो जाता है, बेस के। यानी कि 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू और बेस की वैल्यू क्या होती है, इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके आगे काम आएगा। चलिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी आपकी कलेक्ट हो गई, सभी रूल हो गए, और अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की ओर। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle by the rope with ground level is 30 डिग्री। फिगर इन्होंने दे रखी है, ये वाली फिगर है। मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। देखिए, ये जो है ना आपकी एसी, ये एक रोप दे रखी है जिसे ग्राउंड पर इस पॉइंट से आपने बांध रखा है, और ये जो ए बी है ये एक क्या है, पोल है। पोल के अपर पॉइंट से नीचे ग्राउंड पर एसी जो है आपकी एक रोप है। गिवन फिगर समझ में आ गई। फाइंड आउट क्या करना है, देख लेते हैं क्या फाइंड आउट करना है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल ए बी, यानी कि ये निकालना है आपको परपेंडिकुलर। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, अगर ये जो रोप है ग्राउंड के साथ में कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। चलिए, इसे हम क्या करते हैं, दोबारा से रीड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, ये कंडीशन है ए बी सी, ये कितने मीटर की है, 20 मीटर, और इस रोप ने ग्राउंड से कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री, और ए बी क्या हो गया आपका पोल। इसे हम लिख लेंगे, लेट हाइट ऑफ पोल एच, एच नहीं मानते, सीधे हाइट ऑफ पोल मान लेते हैं क्योंकि एच हाइपोटेन्यूज के लिए भी यूज़ हो रहा है। हाइट ऑफ पोल क्या होती है, परपेंडिकुलर। इसे हम फिलहाल लिखते नहीं है, एज इट इज ले लेते हैं ए बी। रोप ए बी कितना दे रखा है, 20 मीटर, और ये दो गिवन डेटा है। एक आपका एंगल हो गया ये। अब देखो, अब यहाँ पर अगर बाई चांस कोई पॉइंट सी पर ऑब्जर्वर हो और सामने ये कोई बिल्डिंग हो, तो ये एलिवेशन एंगल बनेगा क्या, ठीक है। यानी कि ये क्या है आपका, थीटा हो गया। थीटा के ठीक जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड है एसी, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो ये वाला जो रूल मैंने बताया था, अब ये इसको अप्लाई करने का टाइम आ गया है। देखिए, एच गिवन है, क्या पूछ रखा है, पी, ये वाली पॉइंट, ये वाली जो वैल्यू है गिवन है, और क्या पूछ रखा है, परपेंडिकुलर। देख लेते हैं एक बार, परपेंडिकुलर और किस में रिलेशन देखना है, पी और एच में। देखिए, पी और एच में किसका रिलेशन है, साइन का, तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगाएंगे, साइन का।
इन ट्रायंगल ABC साइन 30 इजकल टू, अब साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AB अपॉन AC। ये वाली वैल्यू अब आपको याद रखनी है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के पर्टिकुलर एंगल पर वैल्यू नहीं याद है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में मेरे इस चैनल पर यहाँ साइमेटिक्स इंडिया पर आप एक बार विजिट करें और देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के लिए टेबल मैंने बनाना सिखाया है। उसमें सिर्फ आपको साइन की वैल्यू याद करनी है और बाकी के सब उस टेबल में आप बना लोगे। कोशिश तो ये करें कि आप याद कर लें। चलिए मैं डायरेक्ट यहाँ यूज़ करूँगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार उसे ज़रूर जाके देखें वीडियो को, और इसके बाद में आप चैप्टर नंबर 9 यहाँ पर कंटिन्यू करें। चलिए, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। AB फाइंड आउट करना है। AC की वैल्यू कितनी है 20, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो AB कितना आ गया 10 मीटर। परपेंडिकुलर कितना आ गया 10 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ पोल इजकल टू 10 मीटर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये वाला चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? यहाँ पर क्लियर ही मैं बता सकता हूँ कि इसमें क्वेश्चन आपके लॉन्ग या फिर शॉर्ट आने ही हैं। क्यों? ये वाला चैप्टर एक्चुअल में MCQ बेस बना ही नहीं है। आ जाएं वो बात अलग है, लेकिन इस चैप्टर में से MCQ क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है। जनरली क्या होगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क के और 5 मार्क के। पूरी एक्सरसाइज कवर है, हर एक क्वेश्चन PYQ है, कभी ना कभी रिपीट हुआ। तो प्लीज़ NCERT को लाइटली मत लेना और इसके एक एक क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कहा है? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। एक पेड़ था, स्टॉर्म की वजह से वो क्या हुआ, हवा तेज होने की वजह से वो बीच में से ब्रेक हो गया, टूट गया वो। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, यानी कि जो उसका अपर पार्ट है जो टूटा है वो ग्राउंड पे आके नीचे टच हो गया, और कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है ग्राउंड के साथ। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप इज टच इज 8 मीटर। पेड़ जहाँ पर है उसकी जो रूट है यानी कि जड़ जो है ग्राउंड लेवल पर, और जो आपका पेड़ का पार्ट टूटा है उसका जो सबसे ऊपर का सिरा है, उनके बीच का गैप कितना है 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखिए, हाइट ऑफ द ट्री का मतलब है कि एक टोटल हाइट, यानी कि जितना पार्ट अभी सीधा खड़ा हुआ है ग्राउंड पर वो, और जो नीचे टूट कर गिर गया वो, दोनों को ऐड करना है, टोटल हाइट आपकी निकलेगी। चलिए इस इंफॉर्मेशन से एक फिगर बनाते हैं। देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि ये टोटल हाइट हो गई AB। अब इसका जो कुछ पार्ट जो है ना ये वाला AC तो नहीं कहेंगे, अरे सारा, देखो मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट C है, ये जो AC पार्ट है ऊपर वाला पार्ट ये ब्रेक हो गया और कहाँ पर आ गया, इस तरह से नीचे आके ब्रेक होके यहाँ पर आके गिर गया। ठीक है, इसे एक काम करते हैं, डॉटेड लाइन बना लेते हैं।
ये पहले पेड ऐसा था, ठीक। तो ए बी सी यहाँ पे पॉइंट ले लिया डी, और ये दे रखा है कि ये वाला जो एंगल है अपर पार्ट वाला, ये ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। अब ये जो पेड का ये वाला जो पॉइंट है इसे कहते हैं बॉटम, बॉटम पॉइंट। और ये जो है आपका कौन सा है, टॉप पॉइंट। टॉप पॉइंट क्यों है, ये कहाँ से आया है, इस जगह से, यही डायरेक्ट यहाँ पर आया है जब ये पार्ट नीचे गिरा। तो इसने कहा टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट के बीच का जो गैप है वो कितना दे रखा है, यहाँ पर 8 मीटर दे रखा है, ये देखो। तो इसे हम मार्क कर लेंगे, कितना, 8 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्या फाइंड आउट करना, हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री यानी कि आपको ए बी की वैल्यू बतानी है। ए बी कैसे निकलेगा, ए सी प्लस बी सी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाला एंगल थीटा हो गया, इसके ठीक सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये किसका काम करेगा, बेस का, और ये किसका काम करेगा, हाइपोटेन्यूज का। क्लियर हो गई क्या बात। अब देखो आपको करना क्या है, बी सी भी फाइंड आउट करना है और सी डी भी करना है, क्योंकि सी डी ही किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है आपस में इक्वल है। तो एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना है, एक तो बी सी और एक सी डी। आपको परपेंडिकुलर भी निकालना है और हाइपोटेन्यूज भी निकालना है, और सिर्फ गिवन क्या है, बेस। चलिए पहले ये बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। लेट ब्रोकन पार्ट इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू सी डी, total height of tree is equal to AB, distance between top point of tree and bottom point इज इक्वल टू 8 मीटर। तो अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल सी बी डी में देखते हैं। मुझे परपेंडिकुलर तो चाहिए और बेस दे रखा है, इसमें किसका रिलेशन होता है, tan का। बस वो अब आप याद रखना, मैं ये जो वाली जो टेबल है ना, परपेंडिकुलर और बेस किसका यूज़ होगा, tan का। चलिए tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि बी सी अपॉन बेस यानी कि बी डी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, बी सी कितना है फाइंड आउट करना है, और बी डी की वैल्यू कितनी है 8। यहाँ से बी सी कितना हो गया, देखो ये 8 इधर ऊपर पहुँच जाएगा, तो 8/√3 मीटर। परपेंडिकुलर फाइंड आउट हो गया। अब दोबारा से अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, किसकी हेल्प से, बेस की हेल्प से। चलिए अगेन इन ट्रायंगल सी बी डी, एच निकालना है, बेस दे रखा है, इसमें किसका रिलेशन होता है, कोस का। तो अब हम लगाएंगे कोस 30। कोस 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बी डी, हाइपोटेन्यूज कितना है सी डी। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। बी डी कितना है 8 मीटर। सी डी फाइंड आउट करना है यानी कि हाइपोटेन्यूज। अब देखो ये 2 इधर जाएगा, तो सी डी की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 8 यानी कि 16/√3 मीटर। टोटल हाइट के लिए मुझे एक तो बी सी चाहिए था
और एक क्या चाहिए था, CD चाहिए था। दोनों आ गए, तो अब हम टोटल हाइट निकाल लेंगे। देखिए टोटल हाइट कहाँ कहाँ से मिलेगी, एक तो ये वाला AC पार्ट और एक ये वाला CD पार्ट, और AC ही किसके इक्वल है, CD के। देखो यहाँ पे लिख रखा है, ये रहा, AC इज इक्वल टू CD। तो हमने CD भी निकाल लिया यानी कि AC आ गया, और CB यानी कि BC भी निकाल लिया। इन दोनों को ऐड कर दो इसे, यानी कि H को और P को। तो टोटल हाइट कितनी हो गई आपकी, AC प्लस CD। टोटल हाइट क्या आती, AB। AB इज इक्वल टू AC प्लस CB, AC प्लस CB। CB तो ये रहा, और AC किसके इक्वल है, CD के। तो यानी कि इसे हम लिखेंगे CD प्लस BC। CD की वैल्यू कितनी है, 16/√3, और BC की कितनी है, 8/√3। ये अपोन में रूट आ गया, 16 + 8 कितना हो गया, 24, मल्टीप्लाई √3/√3, 24√3/3। √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है आपका, 3। 3 से कैंसिल आउट हो गया 8 टाइम्स। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, इसे एक काम कर लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो लगभग सॉल्व हो ही गया है। इसे थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। चलिए यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 8√3 मीटर। पेड़ की, ट्री की टोटल हाइट कितनी है, 8√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या दे रखा है, a contractor plans to install 2 slides for children to play in park। देखिए, a contractor plans to install 2 slide for children to play in park। 2 स्लाइड लगानी है खेलने के लिए बच्चों के, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5। शी प्रीफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप हाइट इज एट 1.5 मीटर, is inclined at 30 degree to the ground, whereas the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter। 2 अलग अलग स्लाइड हैं, एंगल अलग अलग लिए, एक का 30 डिग्री है और जो दूसरी स्लाइड है उसका एंगल कितना है, 60 डिग्री। वाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, स्लाइड कितनी हाइट पर होंगी दोनों, ये फाइंड आउट आपको करना है। चलिए देखते हैं, फिगर बनाते हैं इसकी। देखिए 2 स्लाइड लगाई हैं इस तरह से, ठीक, एक लगाई है ऐसे। अब आपको अगर मैं पूछूं कि ये जो AC स्लाइड है और ये जो आपकी PQ स्लाइड है, यहाँ पर कौन सी किस एज के बच्चों के लिए होगी, छोटे बच्चों के लिए ये PQ ज़्यादा सूटेबल है कि AC।
चलिए हम बताते हैं। AC जो है, देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंगल है और यहाँ पर कम एंगल है। ज़्यादा एंगल बड़े बच्चों के लिए, छोटे वाला एंगल छोटे वाले बच्चों के लिए, सीधी सी बात है। ये वाला एंगल कितना दिया, 60 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना दिया, 30 डिग्री। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक तो AB निकालना है और एक PR निकालना है। क्या क्या गिवन है, एक्चुअल में हाइट दे रखी है, उनकी लेंथ निकालनी है दोनों स्लाइड्स की। यानी कि आपको एक तो PQ फाइंड आउट करना है, AC फाइंड आउट करना है, और किस हाइट पे लगाए हैं, इसे तो लगाया है 1.5 मीटर पर और इसे लगाया है 3 मीटर की हाइट पर। क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको दोनों स्लाइड AC और PQ की वैल्यू निकालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट लेंथ्स ऑफ length of slides are AC and PQ रेस्पेक्टिवली। अब आप यहाँ देखेंगे ये वाला जो एंगल 60 डिग्री है, इसके ठीक सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। ऐसे यहाँ पर होगा, ये आपका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। गिवन क्या है, दोनों में परपेंडिकुलर, और फाइंड आउट क्या क्या करना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो किसका रिलेशन चलेगा, P और H में किसका रिलेशन होता है, साइन का। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दोनों में ही हम क्या करेंगे, साइन का रेशो लेके चलेंगे। तो इन ट्रायंगल सबसे पहले लेते हैं ABC में, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, AB, हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। वैल्यू रख लो कितनी, चलो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, कोई नहीं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। AB कितना दे रखा है, 3। AC फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से AC कितना आ गया, 2 × 3/√3। ऊपर नीचे कॉन्जुगेट यानी कि √3 से मल्टीप्लाई कर ले। AC कितना हो गया, 2 × 3 × √3, और अपॉन में क्या हो गया, 3। 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 2√3 मीटर। एक तो यही निकालना था। AC की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल PQR साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, PR अपॉन PQ। साइन 30 कितना होता है, 1/2। PR की वैल्यू कितनी है, 1.5। और क्या फाइंड आउट करना है, PQ। देखो ये 2 इधर जाएगा और PQ 1 की साइड, तो PQ इज इक्वल टू 2 × 1.5। तो PQ की वैल्यू 1.5 × 2 यानी कि 3 मीटर। इस तरह से आपके कितने क्वेश्चन डन हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो होप सो आपको शुरू के तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
जहाँ पर हम आगे के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।